देश अगर मर गया तो जीवित कौन रहेगा, और जीवित भी रह गए तो जीवित कौन कहेगा। इन पंक्तियों का मतलब 1763 में ही फ़कीरों और सन्यासियों ने समझ लिया था। मैं बात कर रहा हूँ साहिबा पंथ के सूरवीर सन्यासियों और मदारिया सिलसिले के मलंग बाबा मजनू शाह की। वही मजनू शाह जिन्होंने अंग्रेजी सरकार को देश से बाहर करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज़ादी का यह नायक इसी मकनपुर की सरजमी पर सो रहा है। बने रहिए मेरे साथ आज़ादी के मतवाले के जीवन को जानने के लिए। आज दरगाह के उत्तरी फाटक पर है। इन दोनों ने मिल करके मैक्सवेल ब्रदर्स को गोली से उड़ा दिया। जब गोली से उड़ा दिया तो अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर के जो उत्पात किया और जो उन लोगों की पकड़ धकड़ की, वो बताने के लायक ये है कि सैयद खाने आलम साहब जो मेरे दादा के दादा थे, उनकी एक बहुत बड़ी हवेली थी और बिठूर के पेशवा नाना राव उनके दोस्तों में थे। हर जुमेरात को नाना राव दरगाह आते थे और सैयद खाने आलम साहब उनके वकील दुआ होकर के दरगाह में उनको ले जाते थे। जब उन्होंने एक ख़त लिखा अपने दोस्त पेशवा नाना राव को कि यहाँ अंग्रेज़ों ने हम सबको घेर लिया है, वो अंग्रेज़ों के वो ख़त लोगों ने गद्दारी करके किसी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के हाथों सौंप दिया। फिर क्या था, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर सैयद खाने आलम की जो हवेली थी उसको आग लगा दी और उनकी वहाँ पर जो हथनी इमली थी उसमें लटका करके इस ख़ानदान के 30 लोगों को फांसी पे लटका दिया। आज उनकी कब्रें इसी मकनपुर ऐतिहासिक कस्बे में मौजूद हैं। मैं ये मांग करता हूँ आज भी पुरातत्व विभाग से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि उनके जहाँ पर आज़ादी के दीवानों की कब्रें मौजूद हैं उनको एक पुरातत्व विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसा संग्रहालय बनाए, एक ऐसी निशानी बना दे और उसके ताकि लोग ये इतिहास को पढ़ें और जान सकें कि इनकी कुर्बानियाँ हिंदुस्तान की आज़ादी में पेशानी पर लिखी हुई हैं। देवी चौधरानी, भवानी पाठक, मजनू शाह का क्या रोल रहा है? बाबा मजनू शाह ने जिस तरह से आज़ादी की आवाज़ बुलंद की तो अपना साथ लेने के लिए उन्होंने एक बाबा देवी चौधरानी को जब अपने साथ मिलाया है और भवानी पाठक, ये लोग तो चूंकि हिंदू मुस्लिम ये दोनों लोग मिल करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी का आलम बगावत उठाए हुए थे। लेकिन बात यहाँ पर आती है, मैंने इतिहास में पढ़ा है कि कुछ दिनों तक इनकी तंजीम मिलकर के चली। बाद में कुछ शरपसंद लोगों ने, कुछ चुगलखोरों ने, जिस तरह से समाज में होता रहता है, उनको मजहबी आँच दी, उनको ऐसी आग के हवाले कर दिया कि धार्मिक चिंगारी वहाँ भड़का दी और कहा कि भाई ये हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, फ़कीर ये भी हैं, फ़कीर वो भी हैं। तो बहुत दिनों तक उस तंजीम में फूट पड़ी रही। मगर इतिहास में लिखा हुआ है कि मजनू शाह ने देवी चौधरानी और बाबा भवानी पाठक को मिलाकर इस हिंदू मुस्लिम की तंजीम को फिर एक जगह इकट्ठा किया और कई जगह पर अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। आज भी जब आप मेला ग्राउंड की तरफ निकलते हैं तो रास्ते में वो कन्या पाठशाला के सामने मेन रोड पर ही कुछ टूटी हुई मज़ारें बनी हुई हैं। वो मज़ारें उन्हीं शहीदों की हैं जिन्हें फांसी दी गई थी अंग्रेज़ों के ज़रिए, और उन मज़ारों के सामने ही हबीब हलवाई की दुकान लगती है। पीछे वो मज़ारें छुप जाती हैं, मेले में अक्सर ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मकनपुर का बहुत बड़ा रोल रहा और तमाम मलंगों का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि सेंटर था ये मकनपुर शरीफ। इसलिए तमाम हिंदुस्तान की खानकाहों से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग हुई। यहाँ तक कि कल्याण एक इलाका है महाराष्ट्र का, वहाँ पर हज़रत मलंग शाह बाबा का आस्थाना है। तो हाजी मलंग के आस्थाने पर भी जो मलंग मदारी रहते थे, उन्होंने ऊपर से पत्थर मार मार के अंग्रेज़ों को हराया था और मारा था, जिसकी खुशी में जो है वो महाराष्ट्र के मराठा सेना के जो सेनापति थे और जो बड़े बड़े वहाँ के लोग थे, उन्होंने बाबा मलंग में जाकर के सोने से जड़ा हुआ एक जोड़ा वहाँ पर चढ़ाया था। पेशवा ने जाकर वहाँ सोने से जड़ा हुआ एक कपड़ा भी चढ़ाया था। तो तमाम खानकाहों ने मकनपुर की आवाज़ पर एक होकर के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की थी, जो कि मलंग में भी मौजूद है और अलग अलग किताबों में उसकी दलीलें मौजूद हैं। समाधियाँ आज किस हालात में हैं और स्मारक क्यों नहीं बने? देखिए, कुछ लोगों ने, जहाँ तक सादात मकनपुर की समाधियों का ताल्लुक़ है, तो उनकी तरफ तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है।
न ही वहाँ कोई फातिहा पढ़ने भी जाता है। 15 अगस्त को या 26 जनवरी को लोग मजनू शाह मदारी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर ज़रूर चादर चढ़ाते हैं और हमारा हिंदुस्तानी परचम जाके लहराते हैं। लेकिन यहाँ तो इन समाधियों का हाल ये है कि आधी से ज़्यादा कब्रें टूट चुकी हैं और कोई ये जानता भी नहीं है कि ये उन शहीदों की मज़ारें हैं जिनको अंग्रेज़ों ने फांसियाँ दी थी। ये सादात मकनपुर शरीफ हैं। मजनू शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का ये हाल है कि वहाँ पर सिर्फ़ एक कब्र का कुब्बा बना दिया गया है, एक कब्र बनी हुई है पक्की। बाकी ऊपर जो चूँकि ये मुजाहिदे आज़ादी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, तो इनका बहुत अच्छा सा बना होना चाहिए, एक स्मारक बनी होनी चाहिए, लेकिन किसी ने उधर ध्यान नहीं दिया है। ओके, थैंक यू। यहाँ मकनपुर में हज़रत सैयद मन्नू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार आप देख रहे हैं और ये आज़ादी का अहम भूमिका इन्होंने निभाई है, चाहे वो 1763 हो, 1776 हो, इनका कहीं ना कहीं भाग रहा है। और हमारे यहाँ मकनपुर शरीफ में ऐतिहासिक मेला मकनपुर भी लगता है, जिन पर हमने अक्सर कई बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इनके स्मारक बनने के लिए और इनकी मज़ारात को बनाने के लिए मांग की, लेकिन कभी भी किसी ने गौर नहीं किया। तो जी, कब से आप मांग कर रहे हैं? लगभग करीब हम जो अपनी मांग कर रहे हैं लगभग 10 साल से कर रहे हैं और उससे पहले हमारे यहाँ बुज़ुर्ग अक्सर इसकी मांग करते रहे। समाधियों पर जो हलवा पराठे की दुकानें लगी हैं, जिससे समाधियां धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रही हैं, इस ओर आप लोगों ने क्या कदम उठाया? जी बिल्कुल, असल में ये मज़ारात बहुत पुरानी हैं भाई, किसी को 200 साल, किसी को 150 साल हो गई। अब कोई चीज़ मियाद है हर चीज़ की। हुकूमतें जितनी भी आई, कभी भी उन्होंने स्वतंत्र सेनानी मकनपुर की तरफ ध्यान नहीं दिया, इनकी मज़ारात की तरफ। और ना ही हम लोगों जितनी भी कभी मांग की डीएम से, एसडीएम से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी लिखित में दिया, कभी किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन हाँ, अब उम्मीद ये करते हैं कि एक ऐसा वक्त आया है जिसमें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है और वो स्वतंत्र सेनानी हिंदू हो या मुसलमान उस पर बहुत अच्छे से गौर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इन स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, जो अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम तशद्दुद सहे हैं, उनकी मज़ारात और स्मारक बनना चाहिए। साथ में हमें ये मांग ये भी करते हैं कि हमारे यहाँ लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, तो स्वतंत्र सेनानी मन्नू शाह मलंग के नाम से उसमें एक विनिकट होना चाहिए। आप जब मकनपुर पहुंचेंगे तो इन शहीदों की समाधियां देखकर बार बार सिहर जाएंगे। दूरदर्शा, अपेक्षा और संवेदनहीनता से मिलकर एक सवाल उठता है कि आज़ाद भारत में इन शहीदों की आज़ादी आखिर कब तक। मैं मोहम्मद रफ़ीक, इंडिया 7 की तरफ से आपसे यह कहकर विदा लूँगा कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों के यही बाकी निशान होंगे।